नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर उज्जैन के नागदा से है, जहां राष्ट्रीय बीजेपी सचिव कैलाश विजयवर्गीय नागदा पहुंचे। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक शेखावत को मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हुए थे, जहां शेखावत को मनाने में विजयवर्गीय सफल भी हुए, जिसके बाद पूर्व बीजेपी विधायक शेखावत और वर्तमान प्रत्याशी चौहान को गले लगाते हुए और दोनों को गले मिलते हुए देखा गया। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 136 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। अभी भी 94 नाम पर विचार चल रहा है। इसी बीच नाराज नेताओं को मनाने का क्रम भी शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक दिलीप शेखावत को मनाने उनके घर पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागदा को जिला बनाने की घोषणा करते हुए नागदा सीट पर कांग्रेस का कब्जा छुड़ाने की पूरी जुगत लगा दी है। हालांकि यहां पर टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। नागदा से बीजेपी ने पूर्व जिला अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, जबकि यहां से पूर्व विधायक दिलीप शेखावत अपनी प्रबल दावेदारी कर चुके हैं। दिलीप शेखावत पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे थे। अब दिलीप शेखावत ने अपने मन की बात कैलाश विजयवर्गीय को बता दी। बाद में वो दिलीप शेखावत को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। नागदा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने दिलीप शेखावत और बीजेपी प्रत्याशी तेज बहादुर सिंह को गले मिलवाकर सारी नाराजगी दूर करवाई। इसके बाद बीजेपी को जिताने का संकल्प दिलवाया। इस मौके पर सभी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नागदा नगर में परिषद है और हमारे नागदा खाचौद विधानसभा से हमारे डॉक्टर तेज बहादुर चौहान जी को, जो बीजेपी का टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हम बहुत अधिक मतों से चुनाव लड़ाएंगे, अधिक मतों से चुनाव जिताएंगे, क्योंकि हमने इस नगर में 20 साल से बहुत नगर विकास के कार्य किए हैं। उस नगर विकास के कार्य से जनता, हमारे प्रदेश में भी हमारी सरकार है, जो जितनी योजनाएं हैं वो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए हमारी सरकार ने उस योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। इसलिए हम अधिक से अधिक मतों से हमारे विधायक साहब को चुनाव, तेज बहादुर डॉक्टर साहब को हम चुनाव जिताएंगे। कोई नाराजगी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं और कल भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम आपस में, हमारा संगठन है, हम आपस में बातें करते रहते हैं। वैसा आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का आपके यहाँ स्वागत है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उनका स्वागत आपने किस माध्यम से और कितने गर्म जोशी के साथ किया? देखिए, ये हमारे पारिवारिक मामला है और हमारे बड़े भाई हैं ये। मैं शुरू से, जो मेरे बड़े भाई हैं दिलीप सिंह जी, उनके बराबर इनका सम्मान करता हूँ। और पार्षदों का ऐसा था कि यार अपने को एक साथ खड़े रह के और सभी को स्वागत करना चाहिए। मुझे भी जानकारी मिली, मैं भी आ गया और स्वागत करना था, क्योंकि पिछले दिनों कर नहीं पाया, इसलिए हमको ऐसा था कि एक बार स्वागत करें। बाकी का काम अपने स्तर पे चल ही रहा था, जो काम पार्टी का करना है वो कर ही रहे थे। तो इसलिए एक पारिवारिक माहौल के अंदर बैठ के थोड़ा बातचीत और ये सब माहौल, अच्छे माहौल के अंदर स्वागत होता है तो उसका आनंद अलग आता है। आज किस तरह का आनंद है, किस तरह के सब पार्षद यहाँ पर इकट्ठे, किस तरह का आनंद? और पूर्व विधायक जी यहाँ नहीं है। भाई साहब का देखिए, भाई साहब कहीं बाहर हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में मुझे सूचना मिली कि आप यहाँ आओ। भतीजा यहीं था, परिवार है, घर यहीं है, और इसलिए भाई साहब का भले वो शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित नहीं है, पर उनका मन सब पार्टी में बसता है। क्योंकि उन्होंने, मैं सोचता हूँ कि मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था, जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी चालू करी, जब से उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे को आज भारतीय जनता पार्टी का काम, भले बाहर भी रहते थे तो कोई कार्यक्रम, युवा मोर्चा का, डॉक्टर साहब का कोई कार्यक्रम आता था जिले का, तो बराबर हम लोगों को लैंडलाइन के माध्यम से सूचना करते थे कि वहाँ जाना है, स्टेशन जाना है। कोई भी लीडर आता था। तो अभी आज शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं, बाकी मन यही है उनका, ऐसा कुछ नहीं। तब कल विजयवर्गीय जी का नागदा में आगमन और आज आपका पूर्व विधायक जी के स्वागत, क्या है पूरा ये दृश्य? नहीं, ये दृश्य मैं कुछ बताऊं ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता का मान सम्मान, प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी में ही है, अन्य दलों में ये देखने को नहीं मिलती है। अन्य दल तो परिवारवाद और तमाम इस तरीके के व्यवस्थाओं में घिरे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब कार्यकर्ता आधारित पार्टी है तो कार्यकर्ता की बात को सुनना, ये व्यवस्थाएं संगठन में हमेशा से हैं।
हमारे सभी पार्षद चाहते थे कि हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत हो, और कल मान्यवर राष्ट्रीय महासचिव जी नागदा इसीलिए पधारे थे कि उनकी सभी पार्षदों से भी बातचीत हो, माननीय दिलीप सिंह साहब से भी बातचीत हो, हमारे और कोई अगर पदाधिकारी हैं तो उनसे भी बातचीत हो। तो वो बातचीत करने ही आए थे, उनके पक्ष को, उनकी बात को सुनने ही आए थे ना। तो ये दृश्य स्पष्ट है। सभी नागदा उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के बाद से ही कई सीटों पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच नाराजगी चल रही है। अब इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। बीजेपी को ये भी डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी नाराज नेता निर्दलीय रूप से मैदान में न उतर जाएं। इससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि अब मान मनौवल का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।